यत्कृपात्तमहं परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनुरूपाणम् बृन्दारम् पुरन्दरम् श्रीगोपद्योऽहम् दीनाकारणम् वन्दे मुकुन्दवरदयालताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशम् सुसुगोपभूषम् इन्द्रादिदेव्यगणेन्दुकपादपीतम् वृन्दावनालयम् वसुदेवसूनम् नवजलहासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुवर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकराल्लवनीरदाभात् पीताम्बराधरुलबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरयेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योतिर्किञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकम् तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलम् महोधावति श्रीराम मय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुगबानी समस्त चराचर विश्व के रूप में प्रकट श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। यद्यपि शरणागति में इस बात का विचार नहीं किया जाता कि शरणागत होने वाला किस प्रकार का साधक है, उसमें तो केवल एक ही बात देखी जाती है कि वह भगवान के शरणागत संपूर्ण रूप से होना चाहता है या नहीं। भगवान के शरणागति के लिए, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसमें अमुक अमुक प्रकार के बाहरी गुण होने चाहिए। जिसमें बाहरी गुण हो वही भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकता है, ऐसी बात नहीं। कैसा भी हो, किसी श्रेणी का हो, किसी वर्ग का, वर्ण का हो, किसी जाति देश का हो, उसने पहले कुछ भी किया हो, उसकी अब तक की जीवनचर्या कैसी भी रही हो, इस समय वर्तमान में वो यदि सचमुच अपने दैन्य का अनुभव करता हुआ, अपनी दीनता, अपनी साधनहीनता, अपने मन की मलिनता, अपनी सब प्रकार की अयोग्यता,
अपनी अशक्ति इन सब का अनुभव करता हुआ जो सर्वसमर्थ परम सुहृद बिना ही कारण स्नेह करने वाले भगवान के चरणों में अपने को डाल देता है, बिना किसी शर्त के, केवल भगवान की कृपा के भरोसे, अपने साधन के भरोसे नहीं, अपनी शक्ति योग्यता के भरोसे नहीं, अपने किसी पुरुषार्थ के बल के भरोसे नहीं, अपने किसी धर्म कर्म के भरोसे नहीं, केवल भगवान की कृपा के भरोसे विश्वास पूर्वक उस कृपा पर आस्था करके अपने को जो भगवान के चरणों में डाल देता है, भगवान ये नहीं देखते कि ये पहले कैसा था, ये किस जाति का है, किस धर्म का है, इसके अब तक के आचरण कैसे हैं, ये नहीं देखते भगवान। बस सन्मुख हुए जीव मुहि जबहि, कोटि जन्म अघनाशहि तबहि। कोटि विप्र बदला जही जाही, जिसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा है, शरण जाने पर भगवान कहते ही तजव नहीं ताही, उसको भी त्याग नहीं करते। तो इसलिए भगवान की शरणागति के लिए केवल भगवान की कृपा पर विश्वास ही परम और चरम साधन है। भगवान की कृपा पर विश्वास और अपने दैन्य का ठीक परिचय, सब तरफ से, सब प्रकार से अपनी दीनता का, अपनी हीनता का पूर्ण परिचय, पूर्ण ज्ञान और भगवान की अहेतुकी कृपा में पूर्ण विश्वास, बस शरणागति का ये साधन है। भगवान कुछ नहीं कहते, उसको शरण में रख करके पवित्र कर लेते हैं, पावन कर लेते हैं। परंतु कुछ भक्तों का ये कहना है, बड़ा सुंदर कहना है, ये तो अब तक की बात हुई, वो तो हम शरीके लोगों की बात हुई जिनमें कोई बल नहीं। कुछ भक्तों का कहना बड़ा सुंदर कहना है कि हम जिस धाम में भगवान को विराजित करना चाहते हैं, हम जिस मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, हम जहां भगवान को बुलाकर बसाना चाहते हैं, वो स्थान गंदा क्यों रहे? गंदगी साफ वो कर देते हैं, ठीक उनकी कृपा है। पर क्या हम किसी गंदी चीज को लेकर अपने परम प्रेमास्पद प्रियतम प्रभु के ग्रहण करने के लिए उनसे कहें? ये यद्यपि वो कृपा पूर्वक ग्रहण कर लेंगे, परंतु ये उचित नहीं है। हम भगवान के सामने जो परम मंगलमय हैं, परम कल्याणमय हैं, परम पवित्र हैं, उन भगवान के सामने उनसे हम कहें जाकर के कि हम गंदगी से भरे हैं, आप हमें ग्रहण कर लो, कर लें, परंतु उचित नहीं। इसलिए क्या करें? भगवान की कृपा यहां भी काम करती है। उनकी कृपा के बल पर हम अपने को विशुद्ध करें। वो विशुद्धि भी शरणागति का ही अंग है। वो विशुद्धि क्या है? शरणागत के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है शरण में जाने वाले के लिए। शरण्य भगवान के अतिरिक्त दूसरे किसी में भी शरण्यता का भाव न होना।
किसी और पदार्थ में, प्राणी में, देवता में, साधन में, किसी में भी शरण्यता का भाव न होना, भगवान के सिवा और भी कहीं मुझे शरण मिल सकती है, इस प्रकार की भावना का न रहना, इसी का नाम है भजते माम अनन्य भाग। माम अनन्य भाग भजते, दूसरे को हिस्सा न दे, दूसरा कोई भगवान के सिवा शरण देने वाला है, इस प्रकार की कल्पना मन में न रहे। कोई साधन, कोई देवता, कोई इष्ट, कोई चीज, एक बात। दूसरी बात, भगवान की शरणता में पूरा विश्वास हो कि भगवान जब शरण में ले लेंगे तब हमारे लिए कोई चिंता, कोई भय रह नहीं जाएगा। अगर मन में ये चिंता और भय है कि भाई शरण तो होते हैं पर कुछ करना पड़ेगा और बिना किए कैसे काम चलेगा, तो शरण में विश्वास नहीं है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हम जिसके शरण होना चाहते हैं उसके सामने किसी प्रकार की कोई भी अपनी मांग न रखें, अपनी मांग बिल्कुल न रखें। ये तीसरी बात। ये तीन बातें शरणागत होने वाले में होनी चाहिए, तो अंतःकरण की विशुद्धि हो जाती है। इनके आते ही ये जितने भी हमसे पाप बनते ना, ये बिल्कुल एक और दो से तीन होते हैं, दो से चार होते हैं। इसी प्रकार की ये बिल्कुल सैद्धांतिक बात है कि हम भगवान के शरण में जब जाना चाहते हैं उसी समय हमारे जीवन में रहने वाले पाप भागना शुरू कर देते, रह नहीं सकते। जब हमने निश्चय किया कि हम एकमात्र भगवान हमारे शरण्य हैं और उनकी शरण में हम जा रहे हैं, ये जहां हमारे मन में निश्चय हुआ, ये जितने भी भोग पदार्थ हैं, जितने भी कांड पदार्थ हैं, उन सब का आश्रय मन से हट गया, और वो हटा तो पाप सारा हट गया, दुराचार सारा हट गया। ये सिद्धांत है कि हमारे द्वारा जब कभी जो कुछ भी बुराई होती है, पाप होता है, अनर्थ होता है, उसका एकमात्र कारण है भोग कामना, भोगों का आश्रय, भोगों की शरण्यता में विश्वास। ये संसार के भोग हमें सुख दे देंगे, इस प्रकार की भ्रांत धारणा, ये धारणा जब तक बनी है तब तक मनुष्य बच नहीं सकता अनर्थ से, बच नहीं सकता दुराचार से, बच नहीं सकता पाप से। और जब इनकी शरण्यता दूर मन से हो गई, एकमात्र भगवान को शरण्य मान करके हम चले उनकी ओर। ये वल्लभ संप्रदाय में मंत्र है, उनका सांप्रदायिक बड़ा सुंदर मंत्री रह गया, भाव बहुत कम लोगों में रहा। श्री कृष्ण शरणम मम, कितना बढ़िया है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र मेरे शरण हैं, उनके सिवा वही मेरे एकमात्र आश्रय हैं और कोई आश्रय नहीं। अन्याश्रयता का सर्वथा परित्याग, अन्याश्रय, अन्य देवता आश्रय, अन्य वस्तु का आश्रय, भोग वस्तु का आश्रय, किसी प्राणी का आश्रय, किसी स्थिति और अवस्था का आश्रय, ये सारे के सारे अन्य आश्रय हैं, दूसरों के आश्रय हैं। तो दूसरों का जब तक आश्रय है, जब तक भोगाश्रय है, जब तक संसार के पदार्थों का और प्राणियों का आश्रय है, तभी तक अंतःकरण अशुद्ध है, तभी तक अंतःकरण में पाप और पाप की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब अन्याश्रयत्व का त्याग हो गया,
एकमात्र भगवान का आश्रय हमारे मन में आ गया, उसके बाद उसी समय से ही ये जितने भी अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रु, ये शत्रु सब के सब चले जाएंगे, भाग जाएंगे, और कहीं रहेंगे भी, रहेंगे तो अनुगत होकर के रहेंगे, सहायक होकर के रहेंगे। जैसे फिर एकमात्र कामना मन में होगी, भगवान की शरण हमें तुरंत प्राप्त हो जाए। एकमात्र क्रोध मन में होगा, क्यों देर हो रही है, झुंझलाहट अपने पर होगी। भगवान के चिंतन का लोभ होगा, कम चिंतन होता है और होना चाहिए। भगवान के सौंदर्य माधुर्य में मोह होगा, उसको देखे बिना कल नहीं पड़ती। भगवान के सेवकत्व का मद होगा। इस प्रकार से ये सारे जो अनर्थ हैं, ये सब के सब हमारे सहायक बन करके भगवत की ओर जाने वाली हमारी गति में जोर देने वाले बन जाएंगे, बल देने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए ये अन्याश्रयत्व का त्याग, ये अंतःकरण की विशुद्धि में परम सहायक है। ये काम क्रोध आदि का अलग नाश करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब तक भोगाश्रय है तभी तक तो ये काम क्रोध रहेंगे ना। भोगाश्रय ही नहीं है, भोगों से कुछ लेन देन ही नहीं है, तो भोगों की कामना कैसे रहेगी। कभी कभी हम लोग जो यहाँ पर बैठे लोगों में जो मांसाहारी नहीं है, वे कभी मांस की कामना करते हैं क्या? हिंदू मात्र गोमांस नहीं खाता, तो क्या कभी वो गोमांस की कामना करता है क्या? बुरी से बुरी चीज है, नाम नहीं लेता, सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। इसी प्रकार जब भोगाश्रय नहीं रहेगा तो भोग कामना नहीं रहेगी, भोग कामना नहीं रहेगी तो कामना के चोट लगने पर होने वाला क्रोध नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा तो कामना की पूर्ति से होने वाला लोभ नहीं आएगा। ये तीन ही प्रबल खल हैं, ये नरक के दरवाजे हैं, ये नहीं रहेंगे, अंतःकरण विशुद्ध हो गया, शरणागति हो गई। ये एक भाव। दूसरा भाव, ये प्राप्त करने की जो वस्तु है ना, प्राप्त करने की वस्तु, इसी को लेकर के ये सारा प्रपंच चलता है। प्राप्त होने योग्य वस्तु क्या है हमारी दृष्टि में? संसार के भोग। और उस साधक की दृष्टि में क्या है? भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने महाराज बड़ा सुंदर एक अपने अष्टक में एक श्लोक कहा, बड़ी बढ़िया बात। वो कहते हैं, युगायितम निमेषेण, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रादृशायितम, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कुल 8 श्लोक कहे महाप्रभु ने। एक एक श्लोक एक एक साधन का मंत्र है। बड़ी सुंदर बात। इसमें कहते हैं भगवान को प्राप्त करने वाले की चित्तवृत्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान के न पाने पर किस प्रकार का जीवन का भाव होना चाहिए, भगवान के विरह में क्या स्थिति होनी चाहिए, इसका संकेत करते हैं। कहते हैं युगायितम निमेषेण, युगायितम निमेषेण। एक एक निमेष, निमेष माने आंख की पलक पर इतनी देर, तो एक एक निमेष मेरे लिए एक एक युग हो गया है। युगायितम निमेषेण और चक्षुषा प्रादृशायितम, मेरी आंखें वर्षा ऋतु बन गई है, निरंतर बरसती रहती हैं। चक्षुषा प्रादृशायितम और शून्यायितम जगत सर्वम,
सारा जगत मेरे लिए सूना हो गया। 3 बात कही, 3 बात। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रादृशायितम शून्यायुतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गोविंद के विरह में, गोविंद के वियोग में, भगवान के अमिलन में, प्रेमास्पद की विरह व्यथा में क्या दशा है। तो एक एक निमेष युग के समान बीतता है, सहन नहीं होता। तो पहरेदार थी न, है तुम्हारे अछत गए मन मेरो, कहूं तो था लगाओ। तुम दोनों पहरे पर बैठी हुई थी और तुम्हारे देखते देखते मेरा मन को चुरा ले गया है। तुम्हें कुछ तो पता लगाना चाहिए था। अंत में बोले, भाई सुनो, आंखों से कहा, नारायण मुझे वस्तु न चाहिए, लेवन हार दिखाओ। कोई बात नहीं, ले गया सो ले गया, मुझे उस वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर कौन ले गया उसे जरा दिखा दो। तुमने तो उसको देखा है ना। आंखों से कहते हैं कि आंखें, तुमने तो उसको देखा है ना। तुम्हारे देखते देखते वो हमारे मन को चुरा के ले गया, तो चाहे चीज न मिले। नारायण मुझे वस्तु चाहिए, वो वस्तु मुझे नहीं चाहिए, पर कौन ले गया ये दिखा दो। तो ये चित्त का सर्वथा प्रेमास्पद के अधीन हो जाना, प्रेमास्पद की संपत्ति बन जाना, इसमें चित्त का नाश नहीं है। चित्त अचित्त नहीं होता, चित्त भगवत संपत्ति बन जाता है। चित्त भगवत संपत्ति बन जाता, चित्त अचित्त नहीं होता। चित्त मरता नहीं, चित्त भगवान की संपत्ति बन जाता है। उस चित्त में फिर भगवान काम करते हैं। तो वहां पर फिर क्या होता है, ये जितनी भी फिर लीलाएं हैं ना, जिन लीलाओं को हम देख सुनकर कर कर कहीं सुखी होते हैं, कहीं मोहित होते हैं, कहीं जरा लजा जाते हैं, बोले हमारे भगवान की ऐसी बात। आजकल लोग जो है ना, बहुत अच्छे लोग जो देश का परम हित चाहते हैं और जो प्राचीन गौरव को बनाए रखना चाहते हैं नियत अच्छी से, वे लोग भी जब ऐसी बात को देखते हैं तो कैसे विदेशी क्या कहेंगे। इसलिए इस बात को क्षेत्रक बता करके कह दो कि यह बात हमारे अंदर नहीं थी। ऐसा बड़े बड़े लोग ऐसा कहते हैं कि ये चीज थी नहीं, ये तो क्षेत्रक है, ये क्षेत्रक है, ये चीज आई नहीं, ये तो पीछे से हमारे यहाँ नहीं थी। हमारा तो परम साहस पूर्वक शंकराचार्य जी ने कहा, आज किसी ने हमसे कहा कि शंकराचार्य वगैरह ने पुराणों को रूपक माना। हमने कहा रूपक नहीं माना। उन्होंने सिद्धांत से भले ये कह दिया हो कि ये व्यावहारिक सत्ता की बातें हैं, पर व्यावहारिक सत्ता में न हुई है ये बातें, ये तक नहीं कहे। ये रूपक नहीं, ये चीज सब सत्य। तो वहां फिर जो मिलन है, सखाओं से भगवान का मिलन, माताओं से भगवान का मिलन, सखियों से भगवान का मिलन, शत्रुओं से भगवान का मिलन। यूं कहने जाए तो भाई ये कहेंगे कि भाई भगवान के न माता है, न सखी है, न सखा है, न शत्रु है। तो क्या भगवान ये दंभ करते हैं, लोगों को दिखाते, उनके मन में है नहीं? बोले नहीं, दंभ भी ये कह सकते, तो झूठी बातें हैं सब, ये भी नहीं। तो क्या है, ये भगवान की प्रेमाधीनता है, भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान की लीलामयता है, भगवान का ये एक पीड़ा का सुख है, सच्चा है, दम्भ नहीं। तो फिर वहां पर सखाओं के साथ वो लीलाएं होती हैं, छोटे बच्चों के साथ बच्चों के, सखाओं के साथ बड़े सखाओं के साथ सखाओं की,
गले मिलते हैं, गले मिलते हैं। अर्जुन के लिए अग्नि से इंद्र से वरदान मांगते हैं, हमारा प्रेम बढ़ता रहे। कोई भला कोई बात है? कह देते हैं कि भगवान भगवान कह देते हैं पांडवों के बैरी मेरे बैरी, पांडवों के मित्र मेरे मित्र। ये राग द्वेष आया क्या भगवान में? राग द्वेष में कोई कह सकता है ऐसी बात? अमुक मेरा बैरी अमुक मेरा मित्र, ये क्या बात है? राग द्वेष है, राग द्वेष नहीं है। ये भगवान की प्रेमाधीनता है, भगवान का बड़ा सुंदर ये लीला का भाव है। तो उसमें फिर विचित्र विचित्र बातें होती हैं। उन बातों को देख सुनकर बहुत दफे लोगों को इस तरह का संदेह हो जाता है कि ये भगवान नहीं, बल्कि कई दफे तो अपने भगवान की बात लोगों में कहते शर्म मालूम होती है कि अपने भगवान की ऐसी बात कैसे कहें। भगवान ने और गोपियों के घरों में जा करके माखन चुराया, ये बात भला कैसे कहें? भगवान ने चोरी की बात कैसे कहें? सखाओं से लड़ लिए और लड़के रूठ करके सो गए, ये बात कैसे कहें? एक बार की बात है, एक जगह की बात ऐसी कि ये लोग खेल रहे थे, सखाओं के साथ वन में खेल हो रहा था। बछड़े अपने अलग चल रहे हैं और इधर ये सब खेल रहे हैं। तो खेल में दो चीज का ध्यान रखा जाता था, समझने की बात। श्री कृष्ण को सुख हो सुख न हो ऐसी कोई क्रिया सखा नहीं करता था, स्वाभाविक। गाली भी देता इसलिए कि सुख होगा, रूठता भी इसलिए कि सुख होगा, धक्के देता इसलिए कि सुख होगा। इसको नहीं अपने सुख के लिए ना। तो एक बार की बात खेल रहे थे, खेलने खेलने में क्या हुआ, इनके मन में आई भगवान के श्री कृष्ण के खेलते खेलते क्यों कि सब लोग ये तो सो गए, खेलने के बाद सो गए, पत्ते बिछा दिए गए और पत्तों के शैया पर सो गए। और श्री राम ने कहा भैया देखो हमारे हमारे जंघा पर सिर रख के सो जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये पत्थर ठीक बोले, पत्थर तो पत्थर बहुत कड़ा है, जंघा पर सो जाओ। सत्य जान पर सुला लिया। कुछ बच्चे जो है साथी वो चरण दबाने लगे, पिछले पत्ते लेकर के हवा करनी शुरू की। हाँ? कुछ ने हवा करनी शुरू की। कुछ ठंडा ठंडा जल ले आए और जल ला करके उसमें कपड़ा भिगोया और कपड़ा भिगो करके उसको यो करने लगे जिससे वो महीन महीन बूंदे ठंडी ठंडी श्याम सुंदर के बदन पर पड़े और उनको ठंडक मिले। गर्मी लू चल रही वहां पर। इस प्रकार की बड़ी सुंदर सेवा हो रही। सेवा होते होते श्री कृष्ण के मन में एक बात आई, इसमें तो बड़ा सुख मिला, अब इसकी वाम दिशा में, इसकी दूसरी दिशा में सुख मिलना चाहिए, तो हम इसे लड़ लें, सेवा करने वाले से लड़ लें और फिर ये रूठ जाए और फिर इनको मनाएं। संकल्प। अब ये आप लोग सोचेंगे, बुद्धिवादी लोग बहुत जो बैठे होंगे कि ये कैसे भगवान जो बड़ी भारी दार्शनिक चीजें नहीं सोचते, सृष्टि की क्रिया नहीं सोचते और जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, अपने स्वरूप में जो नित्य स्थित है, जो कभी स्वरूप से कभी विचलित होते ही नहीं, वे भगवान भला ऐसी बात कैसे सोचेंगे? पर इन्हीं बातों में तो मजा है, इन्हीं में मजा है। वो तो सारी बातें हैं सो है, तत्व तो जो कुछ है तो आई, तत्व के बाद वो सही। तो इनके मन में आती क्रिया शुरू हो गई। अब बड़ा उल्टी चीज ने सेवा करने वालों का उपकार मानना तो दूर रहा, सेवा करने वालों को धन्यवाद देना दूर रहा। कोई कहेंगे ये भगवान ने कुछ सीखने लायक बात की, आदर्श नहीं है। तो यहाँ तो आदर्श की बात नहीं है, ये लोक संग्रह भगवान जो है वो कुछ अलग है, यहाँ तो खेलने वाले भगवान। तो उन्होंने क्या किया महाराज कि वो जिसने श्री राम ने जंगा दे रखी थी अपनी, उससे पहले तो लड़े।
तेरी जान ऊंची है और मेरा सिर दुख पाता है, तो क्या उनके सिर दुख पड़ गए? हट वहां से जल्दी। इसने कहा भैया देख मेरी बड़ी नरम नरम जान है, ऊंची नहीं है, मेरे से नीचा करने बोले ना तेरे मुझको तकलीफ की, भाग यहाँ से। उसको भगाया, उसको भगाया। जो पंखा झल रहा था बेचारा, उससे कहा कि तेरे बच्चे आगे मेरे हटते हैं। वो हवा करता है इससे तेरे बच्चे मेरे शरीर के आकर के हटते हैं, तकलीफ लेता है तुम मुझको, भाग यहाँ से। उसको भगाया। जो पैर दबा रहे थे उससे कहा कि तुम्हारे हाथ मेरे बड़े, ये मेरे कड़े हाथ है, ये मेरे मेरे कोमल चिदारविंद है, तुम इनको दबाते हो जोर से, मेरे दर्द होता है, दर्द करके भागो यहाँ से। और पानी डालने वाले उससे कहा कि क्या मेरे शरीर को तुम, मैं आराम से सो रहा हूं, तुम इसको भिगोना चाहते हो? उसे लड़े कि चारों रूठ गए, चारों रूठ गए। रूठ गए काम तुमसे बोले नहीं, आज से तुम्हारी हमारी टूटी। बस वो जा करके अलग बैठ गए, अलग बैठ गए, कोई बोलने वाला नहीं। उन्होंने सबको बुला लिया कि देखो आज से श्री कृष्ण का सबको बॉयकॉट कर, सब बहिष्कार कर दो, अपना एक दल। और ये तो उल्टी सेवा करने पर यूं करता है। तो रूठ गए, रूठ गए। तो थोड़ी देर तो रहा गया ऐसे, अब रहा न जाए तो मना लेता। तो पहले तो गए सामने साहब, गए भैया भैया हमसे भूल हो गई, देखो हम इस समय उस समय गया ऐसे ही थे और गर्मी बहुत लग रही थी, हम भूल हो गई, तो तुम मान जाओ, तुम मान जाओ, देखो तुम आओ देखो। सबको मनाया, कोई न मान, सब एकदम रूठ गए। आज इस पे ठीक करना आ चुका है। उनके मन में तो ये लगी हुई थी कि इसको तकलीफ न हो, दोनों के मन में एक ही चीज है, तो सुखे सुखे तुम, यही बात। पर वो अपना रूठ गए, मानते नहीं। इन्होंने बहुत मनाया, बहुत मनाया, पैर दबाए, हाथ दबाए, बहुत कहा नहीं भैया आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगा। नहीं मानो साहब, नहीं माने। तब उनको दूसरी बात सोची, आ करके इधर जब इधर बैठे फिर लगे रोने जोर से, अरे बिच्छू काट गया, बिच्छू काट गया, बिच्छू काट गया। अब तो सब दौड़े, अरे कन्हैया को बिच्छू काट गया, ये कन्हैया को बिच्छू काट गया। अब तो किसी के ही मन में धैर्य रहा नहीं, सारे सखा दौड़े। अरे हम लोग बड़े बड़े दुरात्मा, बड़े पापी है, हमको मनाने आया था ना, उस वक्त मान ले थे तो ये क्यों रूठता, अगर ये क्यों बिच्छू काटता। हमारी नारायण की हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हे नारायण, हमारे इस कन्हैया को जल्दी आराम को। कन्हैया ने कहा कि ऐसे नहीं, तुम लोग सब आओ और आकर के मेरे पैरों पर हाथ गिराओ, मेरे पर जल छिड़को तो मुझे हरा दो, और श्री राम आकर के मुझको फिर अपने जमा को फैलाए तो आराम होगा। वो दृश्य फिर आ गया, क्यों बैठो, आराम तो हो नहीं था। अब बताइए इस लीला में कोई दार्शनिक तत्व देख है, वो कहेगा ये फालतू समय खोया। दार्शनिक तत्व देखने वाला तत्ववेत्ता जो है वो कहेगा दर्श का समय खोया। ये बात क्या बात कही, सिर्फ कुछ लाभ हुआ। एक होता उपयोगितावाद, आज का युग है ना, ये उपयोगितावादी है। बुरे माँ बाप हो गए, बोला कि उपयोगी नहीं है,